राम दोस्तों, श्री राम को पैरों में न चुभे कंकर, इसलिए भोलेनाथ ने किया ऐसा काम। कौन सा काम था वो सुनिए। श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान जब जाबाली ऋषि से मिलने गुप्त रूप से नर्मदा के तट पर आए, उस समय वह स्थान पर्वतों से घिरा हुआ था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने को आतुर थे, लेकिन भगवान और भगत के बीच वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकर न चुभे, इसके लिए शंकर ने छोटे छोटे कंकरों को गोलाकार कर दिया, इसीलिए कंकर कंकर में शंकर बोला जाता है। जब प्रभु श्री राम रेवा तट पर पहुंचे तो गुफा से नर्मदा का जल बह रहा था। राम वहीं रुके और बालू एकत्रित करके शिवलिंग बनाया और 1 मास तक उसका नर्मदा के जल से अभिषेक करते रहे। आखिरी दिन लिंग के स्थान पर शंकर जी समय विराजित हुए और भगवान राम शंकर का मिलन हुआ। रामचरितमानस में कई ऐसे दृष्टांत हैं जिनमें दोनों प्रभु एक दूसरे की आराधना करते दिखते हैं। प्रभु राम जिस समय लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और समुद्र पर सेतु का काम चल रहा था, उस समय भी प्रभु राम के मन में भोलेनाथ की भक्ति हिलोरे मारने लगी। मानस के मुताबिक प्रभु राम ने कहा, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। इसके बाद श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वर हुआ। श्री राम ने रामेश्वर नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर यानी शिव है। वही दूसरी ओर शिव जी ने रामेश्वर नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि राम जिनके ईश्वर है, राम जिनके ईश्वर वह ईश्वर। जब दोनों ही भगवान एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं तो फिर एक की पूजा से दूसरे का प्रसन्न होना संभाविक है। भगवान शिव केवल अपने आराध्य राम की सेवा की खातिर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए और साबित कर दिखाया कि तीनों लोक में उनसे बड़ा राम का भक्त कोई नहीं है। इसलिए सावन में यदि भोलेनाथ की आराधना, उस भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो उनके साथ प्रभु श्री राम यानी उनके आराध्य को किसी न किसी रूप में जरूर जोड़ दीजिए। भगवान राम महेश्वर आवश्यक प्रसन्न होंगे। एक बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि महादेव और श्री राम दोनों अभिन्न है, इसलिए किसी एक की पूजा और दूसरे का निरादर कतई संभव नहीं है। यदि कोई श्री राम का द्रोही है लेकिन शिव उपासक है, या फिर राम का उपासक है किंतु शिव द्रोही है, ऐसे व्यक्ति को उपासना का फल तो दूर नरक में जाने की बात कही गई है। तो सकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। तो इस तरह से श्री राम को पैरों में न चुभे कंकर, इसलिए भोलेनाथ ने उन पत्थरों को गोलाकार कर दिया। कैसे हुई रामेश्वर लिंग की स्थापना? श्री राम ने रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी? प्रभु श्री राम लंका विजय की तैयारी में है, इसके लिए उन्हें शिव का आशीर्वाद चाहिए। शिवलिंग स्थापना के कर्म कांड के लिए प्रभु राम को एक आचार्य की आवश्यकता है। ऐसा आचार्य जो सब वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकता वे बलराज जामवंत से बताते हैं। जामवंत का उत्तर था कि प्रभु इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़ जानवर और आदिवासी है, उन्हें किस आचार्य का पत्र चाहिए? राम ने कहा आचार्य तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग स्थापना के समस्त कार्य पूरे कराए। कौन था आचार्य?
भगवान श्री राम ने रामेश्वर में जब शिवलिंग की स्थापना की तब आचार्य तत्व के लिए रावण को निमंत्रण किया। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण त्रिकालज था, उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम के हाथों ही लिखी है। वह कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, पर उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी, आज हम लोग इस रोचक कथा के माध्यम से जानेंगे। तो आइए इस कहानी को वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। रावण से कैसे करे आग्रह। प्रभु राम की आज्ञा थी, जामवंत मनन करते रहे। आचार्य के लिए जो नाम उनके ज्ञान में था उसकी स्वीकृति सहमति की बात दूर, उससे आग्रह को लेकर भी मन में दुविधा थी। यह दुविधा क्यों थी? वह विश्रवा का पुत्र, पुलत्स्य मुनि का पुत्र और मह का जमाता, परम वैष्णव, विश्व भक्त, धर्म रीति नीति का ज्ञाता था, लेकिन शत्रु था। वह रावण था जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चन और यज्ञ होना था। जामवंत ने कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे? राम ने कहा, वही जो हमारी जरूरत है वही हम उनको कहेंगे। कौन है वह यजमान? रावण केवल शिव भक्त है, विद्वान एवं वीर भी है। रावण केवल शिव भक्त है, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का भी पता था। वह जानता था कि राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जामवंत जी को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे, आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्ध प्रबुद्ध भयानक और वृहद आकार जामवंत को भेजा है। पहले हनुमान, फिर अंगद और फिर अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कनें लगभग बढ़ सी गई। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से अधिक ही भयावह थे। सागर सेतु लंका मार्ग प्राय सुनसान मिला। कहीं कहीं कोई मिले भी तो वे डर के बिना पूछे राजपथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी में साहस नहीं था। प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। यह समाचार द्वारपाल ने लगभग दौड़कर रावण तक पहुंचाया। समय रावण उन्हें राजद्वार तक लेने आए। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत हूँ, बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपा आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। वे सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेशलिंग की विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सब रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर से पूछ ही लिया कि क्या राम महेश्वर लिंग विसर्ग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल सही। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। परहस्त आंख तेरते हुए गुराया अत्यंत क्रोधित मन से निर्जलता लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मातुल, तुम्हें किसने मध्यस्थता करने को कहा? लंकेश ने कठोर स्वर में फटकार दिया।
जीवन में पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम परीक्षित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के जजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दिया। लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें तो आपको यहाँ से लौटने न दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझ में किसी भी प्रकार की कोई विधता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता है। ध्यान रहे कि मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्वान हूँ जिसके माध्यम से धनुषधारी लक्ष्मण यह दृष्ट वार्ता स्पष्ट रूप से देख सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी धनुवीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आमंत्रण करके अपने त्रोण से पशुपात्र अस्त्र निकालकर संस्थान कर लिया और मुझसे कहा कि जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की है तो वह पाशुपता अस्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित तनुवर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। उपस्थित दानवगण भयभीत हो गए। प्रहस्त का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। लंकेश तक कांप उठे। पाशुपत अस्त्र महेश का यह अमोघ अस्त्र तो दृष्टि में एक साथ दो धनुवर प्रयोग ही नहीं कर सकते, अब भले ही वह रावण मेघनाथ के त्रोण में भी हो। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है तब समय भगवान शिव भी अब उसे उठा नहीं सकते, उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्य तत्व स्वीकार किया है। आचार्य की भूमि में लंकेश्वर। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना हेतु समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना ग्रस्त के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य, यह जानकी जी ने दोनों हाथों जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव, ये रावण ने सीता को आशीर्वाद दे दिया। जानकी को आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ जोड़कर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ दिया और समय राम के
सम्मुख पहुंचा। जामवंत से आदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही बनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वाद के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। बिना सीता कैसे यज्ञ हो। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। आवश्यक किंतु नहीं विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा प्रयुक्त होते हो तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापिस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्षद में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का विदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह। यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र कैलाश पर्वत पर गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं है, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंबन नहीं किया जा सकता। उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालुका लिंग विग्रह समय बना ले। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों से समुद्र तट की आदर रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्टि लिंग विग्रह निर्मित की। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान समापन कराया। श्री राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी? अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, सवर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते थे कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांगो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह दृश्य वार्ता देख सुनकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयनाभिराम प्रेम आंसुओं से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से ऊंची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? बहुत कुछ हो सकता था। काश राम को
वनवास न होता, काश सीता वन में न जाती, किंतु ये धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे, और इसलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का नहीं। तो इस तरह से ये कथा अब आगे चलती है। तो अब सुनिए आगे की कथा में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। महादेव ने ली श्री राम की परीक्षा। श्री राम का वनवास खत्म हो चुका था। एक बार श्री राम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तभी भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्री राम ने लक्ष्मण और हनुमान सहित उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन कर रहे थे, किंतु उनकी श्रद्धा को कौन बुझा सकता था। बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान ये देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वार से भूखे पेट लौट जाए, ये तो बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने के लिए कहा। सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए सीता जी को सारी बात बताई और उन्हें उस उपस्थिति का समाधान करने को कहा। सीता जी अब स्वयं महादेव को भोजन कराने को अद्भुत हुई। उनके हाथ का पहला ग्रास खाते ही भगवान शिव संतुष्ट हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि आकंठ भोजन करने के कारण ये समय उठने में असमर्थ है, इसी कारण कोई उन्हें उठाकर शैया पर सुला दे। श्री राम की आज्ञा से हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार ही नहीं था, महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कैसे पार पा सकते थे। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ये कार्य करने को आए। अब तक वो ये समझ नहीं चुके थे कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अनंत की शक्ति भी अनंत ही थी। परम पिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर शैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। समय श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल दिया। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो बिरलों को प्राप्त होता है। ये कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ी। तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते ही सभी के क्रम बंद हो उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सब मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, मगर आप कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन कराया है, इसलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहे। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। तो ये थी श्री राम की परीक्षा जो महादेव ने ली थी। क्या विज्ञान का पंडित था रावण?
आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिषी का ज्ञाता रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिषी के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल जैसी अर्थवर्ध वेद मूलक विद्या का रावण ने ही अनुसंधान किया। एक समय राजा रावण अश्विनी कुमारों से औषधियों के संबंध में कुछ विचार विनिमय कर रहे थे। वार्ता करते करते रावण का हृदय अशांत हो गया। रावण ने कहा कि हे मंत्रियों, मैं भयंकर वन में किसी महापुरुष के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए, भ्रमण कीजिए। राजा रावण मंत्रियों के परामर्श से भ्रमण करते हुए महर्षि सांडिल्य के आश्रम में प्रविष्ट हो गए। ऋषि ने पूछा कि कहो, तुम्हारा राष्ट्रीय कुशल है? रावण ने कहा, प्रभु आपकी महिमा है। ऋषि ने कहा कि बहुत सुंदर, हमने श्रवण किया है कि तुम्हारे राष्ट्र में नाना प्रकार की अनुसंधान शालाएं हैं। रावण ने कहा, प्रभु यह तो ईश्वर की अनुकमा है। राष्ट्र को ऊंचा बनाना महान पुरुषों एवं बुद्धिमानों का कार्य होता है, मेरे द्वारा क्या है? वहां से भ्रमण करते हुए कुक्कुट मुनि के आश्रम में राजा रावण प्रविष्ट हो गए। दोनों का आचार विचार के ऊपर विचार विनिमय होने लगा। आत्मा के संबंध में नाना प्रकार की वार्ताएं आरंभ हो गई तो रावण का हृदय और मस्तिष्क दोनों ही सांत्वना को प्राप्त हो गए। राजा रावण ने निवेदन किया कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी लंका का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि हे रावण, मुझे समय आज्ञा नहीं दे रहा है कि आज मैं तुम्हारी लंका का भ्रमण करूं। मुझे तो परमात्मा के चिंतन से ही समय नहीं लगता। राजा रावण ने नम्र निवेदन किया, चरणों को स्पर्श किया। ऋषि का हृदय तो प्राय उदार होता है। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर, मैं तुम्हारे यहाँ आवश्यक भ्रमण करूंगा। दोनों महापुरुषों ने वहां से प्रस्थान किया। राजा रावण नाना प्रकार की शालाओं का दर्शन कराते हुए अंत में अपने पुत्र नारायण तक के द्वार पर जा पहुंचे तो नित्य प्रति चंद्रमा की यात्रा करते थे और ऋषि से बोले कि भगवान, मेरे पुत्र नारायण तक चंद्रयान बनाते हैं। महर्षि ने कहा कि कहो, आप कितने समय में चंद्रमा की यात्रा कर लेते हैं? उन्होंने कहा कि भगवान, एक रात्रि और एक दिन में मेरा यान चंद्रमा तक चला जाता है और इतने ही समय में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इसको चंद्रयान कहते हैं। कृत्यज्ञान भी कहा जाता है। मेरे यहाँ भगवान ऐसा ही यंत्र है जो यान तक पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो संभवतः ही उसका चित्रण आ जाता है। मेरे यहाँ सोम भाव की किरकिट नाम के यंत्र है। यहाँ से प्रस्थान करके राजा रावण चिकित्सालय में जा पहुंचे, जहाँ अश्विनी कुमार जैसे वैद्यराज रहते थे। ऐसे वैद्यराज थे जो माता के गर्भ में जो जरायुज है और माता के रक्त न होने पर, बल न होने पर 6 माह तक जरायुज को शिथिल कर देते थे। किरकिटा, अनाद, सेलखंडा, प्राणिनी एवं अमेत केतु आदि नाना औषधियों का पात बनाया जाता था। तो ऐसी चिकित्सा रावण के राष्ट्र में होती थी और भी कई विशेषताएं रावण में थी, लेकिन एक अहंकार उसके विनाश का कारण था। ज्ञान स्वप्न होते हुए भी वह अहंकार के विषीभूत माता सीता को उठाकर लाया और राम को युद्ध का आमंत्रण दे बैठा। तो ये थी रावण के वैज्ञानिक होने की कथा। क्या रावण अंगद का पैर उठा सकता था? राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल ये उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर, राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी ना पाए। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में प्रागत थे।
इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का ही कमाल था। श्री राम द्वारा अंगद के पिता का वध करने के बाद अंगद राम की सेना में कैसे अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उनके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई। पहली, देश काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके साथ कब कहाँ और कैसा व्यवहार करें। और तीसरा, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये 3 बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। अंगद को ही क्यों भेजा दूत बनाकर। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर हैं। इसलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नज़र अंगद पर जा टिकी। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बेखूबी संभाला। रावण की सभा में अंगद युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। प्रभु श्री राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार पर जाओ, कुछ सलाह हो जाए, उनके और तुम्हारे विचारों में एकता आ जाए। जाओ, तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वर्ण और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्रीय उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है। अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान होना चाहिए। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को अच्छा होना चाहिए, मानव का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। संस्कृति यही कहती है मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वह राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, क्या मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं। अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है। एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं। हे रावण, तुम सूर्यमंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्यमंडल की यात्रा से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं। तुम्हारे राष्ट्र का
क्या बनेगा। रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो, तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर रहे हो। अंगद ने कहा कदापि नहीं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों का समन्वय हो जाए, समझौता हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। नारायण बोले कि भगवान इसको विचारा जाए, यह दूत है, यह क्या कहता है। अंगद बोले दिया भगवान राम से तुम अपने विचारों का समझौता कर लोगे तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, मैं धृत नहीं हूँ। अंगद बोले यही धृष्टता है। संसार में किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान धृष्टता है। तुम्हारी यह धृष्टता है कि राजा होकर भी पर स्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। तब अंगद ने अपना पैर जमा दिया। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से हटा कर दिखा देगा तो मैं उस समय मैं माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर शीतल कर दिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब तक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः खुद चला आया और रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है। अधिराजों से पग उठवाना सुंदर कार्य नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी सथली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। अंत में रावण जब खुद अंगद के पांव उठाने आया तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव को क्यों पकड़ते हो, पकड़ना है तो श्री राम के चरण पकड़ लो। वह दयालु और शरणागत वत्सल है। उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधुओं समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। तो इस तरह से रावण अंगद का पैर उठा नहीं सका। सुलोचना कौन थी और लक्ष्मण के साथ उनका क्या संबंध था। रामायण में सुलोचना एक ऐसे पात्र का नाम है जो निर्भीक स्त्री के रूप में जानी जाती है। वह समय शेषनाग की पुत्री थी जिनका विवाह लंकापति रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ के साथ संपन्न हुआ था। मेघनाथ की मृत्यु के पश्चात सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना को परमिला के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एक दिन जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथ में सर्प को बांध रही थी तो वह ज्यादा जोर से बंध गया, जिससे उसकी आंख से आंसू की 2 बूंदें गिरी। इन 2 बूंदों से 2 कन्याओं का जन्म हुआ था, जिसका नाम सुनैना और सुलोचना पड़ा। इसमें से सुलोचना का लालन पालन माता पार्वती की देखरेख में माता नर्मदा ने किया, जिसका विवाह राजा जनक से हो गया। तो वही सुलोचना का लालन पालन नागों के बीच हुआ, जिसका विवाह बाद में रावण पुत्र मेघनाथ के साथ हुआ था। सुलोचना का लक्ष्मण से क्या संबंध है। चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, वे सुलोचना नाग कन्या थी, इसलिए एक तरह से सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री हुई। वह मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद। रामायण में सुलोचना का ज्यादा उल्लेख नहीं है।
उसका मुख्य उल्लेख मेघनाद के अंतिम बार युद्ध में जाते समय व उसके वध के पश्चात मिलता है। जब मेघनाद तीसरी बार श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा था, तब वह अंतिम बार अपने माता पिता व सुलोचना से मिलने आया। वह अपने पिता रावण को समझाने आया था कि श्री राम नारायण का अवतार है तथा अब उसे माता सीता को उन्हें लौटा देना चाहिए, लेकिन रावण ने उसे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। यह सुनकर मेघनाद अंतिम बार युद्ध भूमि में जाने लगा तो उसकी मां मंदोदरी ने उसे रोकने का प्रयास किया। वह विलाप करने लगी। अपनी मां से मिलकर वह सुलोचना से मिलने में घबरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मां की ही भांति उसकी पत्नी सुलोचना भी उसे रोकने का प्रयास करेगी। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा। तब उसने सुलोचना को एक निर्भीक स्त्री की भांति खड़े देखा, जिसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। सुलोचना यह जानती थी कि आज उसके अपने पति की साथ अंतिम भेंट है तथा इसके बाद उनका वध हो जाएगा। फिर भी उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा ना ही मुख पर कोई डर था। वह एक निडर महिला की भांति खड़ी थी, जिसे मेघनाद को युद्ध भूमि में वीरों की भांति युद्ध करने को कहा। यह देखकर मेघनाद को सुलोचना पर बहुत गर्व हुआ था तथा वह तेज गति से युद्ध भूमि के लिए निकल पड़ा। इसके बाद मेघनाद का लक्ष्मण के हाथों वध हो गया। वह उसका एक हाथ सुलोचना के पास आकर गिरा। उसे यह देखकर विश्वास नहीं हुआ तथा उसने युद्ध का सारा वृत्तांत उसे बताने को कहा। तब मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सब लिखकर सुलोचना को युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूसरी ओर लंका में मेघनाद का शरीर बिना मस्तक के पहुंचा था। यह देखकर रावण मंदोदरी सब बुरी तरह विलाप कर रहे थे। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से जाकर कहा कि वह अपने पति के शरीर के साथ सती होना चाहती है, लेकिन बिना मस्तक के वह सती नहीं हो सकती। रावण ने शत्रु से मेघनाद का सिर मांगने से मना कर दिया, लेकिन सुलोचना को वहां जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद सुलोचना अकेली श्री राम के पास गई। वह उनसे अपने पति का शीश मांगा। यह देखकर वानर राज सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि सुलोचना को कैसे पता चला कि मेघनाद का मस्तक उनके पास है। यह सुनकर सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए हाथ के द्वारा समय को सारा वृत्तांत सुनाने की बात कही। यह सुनकर सुग्रीव को आश्चर्य हुआ तथा उसने सुलोचना से कहा कि यदि उनके अंदर इतनी ही शक्ति है तो मेघनाद के कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाओ। इसके बाद सुलोचना के कहने पर मेघनाद का कटा हुआ सिर सब के बीच जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोग अब अचंभित हो गए, किंतु श्री राम सुलोचना की भक्ति को जानते थे। उन्होंने सुलोचना को अपने पति का मस्तक ले जाने की अनुमति दे दी तथा उसके अंतिम संस्कार के लिए एक दिन के युद्ध विश्राम की घोषणा की। इसके बाद समुद्र किनारे मेघनाद के अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई। वह सुलोचना अपने पति के मस्तक को गोद में रखकर सती हो गई। तो ये थी सुलोचना और ये थी सुलोचना की कथा।
लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी? जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उनकी लक्ष्मण से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। शूर्पणखा पूर्व जन्म में इंद्र की प्रिय नयनतारा नामक अप्सरा थी। पृथ्वी पर ब्रिजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही धरती पर भेजा, परंतु ब्रिजा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ब्रिजा ऋषि ने उनसे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने मन में संकल्प किया कि यदि भगवान के दर्शन होंगे तो मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। भगवान को प्राप्त कर लेने की धुन में अगले जन्म में शूर्पणखा मथुरा नगरी में कुब्जा बनकर प्राप्त हुई और भगवान कृष्ण को प्राप्त किया तथा उनके स्पर्श से पुण्य नयनतारा के रूप लावण्य को प्राप्त कर पाई। गोस्वामी जी के अनुसार पूर्व जन्म से शूर्पणखा अहनी अर्थात सर्पणी थी तथा शेषनाग जी की पत्नी थी तथा लक्ष्मण जी की पूर्व जन्म में शेष जी सर्प थे तथा यही कुमार मोर लघु भ्राता अहि कुमार कुंवारा अर्थात वर्तमान में पत्नी से रहित है। तभी श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्योंकि दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। मानस कथा अनुसार पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता माता के साथ सुख पूर्वक रहने लगे थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबज सुदर्शन शरीर की क्रांति को देखकर चकित रह गई। राम का मुख सुंदर था, किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश वह उदर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल और मनोहर थे, किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप और डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी, किंतु शूर्पणखा भैरव नाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था, किंतु शूर्पणखा का रूप वितव्य एवं विकराल था। उन्हें देखकर उनके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है, किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री है। ये बातें परस्पर विरोधी है। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी प्रिय पत्नी सीता है। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। ये सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खैर और दूषण भी मेरे भाई हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा वीर होगा जो इन दोनों भाइयों को नहीं जानता होगा।
संसार में शायद ही कोई वीर होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समर भूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है, अतः तुम मेरे पति बन जाओ, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबली सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान और बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य वन में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाकपट लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक छोटा सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी बनकर ही रह जाओगी, दासी ही कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सुंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कृपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो, इसलिए पहले मैं इसे ही मारकर समाप्त कर देती हूँ। फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर वह प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आक्रमण को तत्पूर्वक रोका और लक्ष्मण से कहा, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलटा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। शूर्पणखा भगवान को डायरेक्ट पाना चाहती थी, जबकि भगवान को पाने के लिए वैराग्य भक्ति का होना जरूरी है। इसलिए श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा था, जो वैराग्य स्वरूप है। लेकिन शूर्पणखा की समझ में नहीं आया। फिर पुनः भेजा कि माता सीता जो भक्ति स्वरूप है उनको मारना चाहा। तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई खैरदूषण के पास पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी? जिसको भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना, और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और एक बार ज़ोर से बोल दो जय श्री राम।